Welcome to the Raj Smriti Show. This is our special series on International Women's Day, and today we have with us Dr. Manju Agarwal, Dean Student Welfare, Amity University, and also Professor of Psychology. Welcome to the show, ma'am. Thank you, Raj Smriti, for coming here and it's an honor as always, and you have such an illustrious career of more than 40 years, I would say, and not just into teaching but entrepreneurship, and you have done psychotherapy, you've done hypnotherapy. So I feel you are a bundle of knowledge. I've been in development sector also for 10 years. Yes. So you have industry experience, you have educational experience, and you do lots and lots of work. Oh, thank you so much, Raj. You have made my day. So to begin with, I'd like to know your journey. आपकी journey कैसी थी? How were you as a little girl? आपके क्या सपने थे? आपने सोचा था कभी कि you'll enter into the field of psychology and hypnotherapy? Yes, after BA, of course, I thought about it. But BA intermediate से मुझे psychology का fascination था. हम लोग 3 बहनें और 1 भाई थे. But I'm very very lucky कि हमारे parents ने, ना mother ने, ना father ने कभी हम लोग में discrimination नहीं किया. And मेरे father तो he was so proud of his daughters and he would always, हम लोग को बहुत exposure दिया उन्होंने, बात करने का, सबसे काम करने का, बेस्ट से बेस्ट जगह पढ़ने का. सो आई एम वेरी लकी कि मेरे को कभी कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आज भी बच्चे, जब मैं बात करती हूँ, जो हमारी एमिटी यूनिवर्सिटी में भी बच्चे आ रहे हैं कमिंग फ्रॉम गुड फैमिलीज, मैनी ऑफ देम व्हेन वी टॉक टू देम दे हैव रिपोर्टेड कि उनको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से घर में हो रहा है. अभी रिसेंटली भी मैंने एक लड़की से इंटरव्यू किया था इस विषय पे. तो हमें लगता है हम बहुत ब्लेस्ड हैं. कुछ ऐसा भी रहा कि हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें आई, शायद हम उनको स्ट्रगल कभी नहीं मैंने देखा. उनको चैलेंजेस की तरह, मेरा ख्याल से अब मैं जब रिव्यू करती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने उनको चैलेंजेस की तरह देखा. सो इंटरमीडिएट BA के बाद मेरे ऊपर एक फादर का मन था कि मैं इंग्लिश में मास्टर्स करूँ. और पर हमने, आई इंसिस्टेड कि नहीं, मैं साइकोलॉजी में ही करूँगी. आई वॉज फैसिनेटेड अबाउट इट. एंड मास्टर्स करने के बाद मेरे ब्रदर का प्रेशर था कि तुम IAS बनो, बिकॉज अच्छे हम थे शुरू से, रैंकिंग वगैरह सही थी आप. बट मैंने देखा था कि कई लोग थे वो 2-2 साल कमरे में बंद होकर एग्जाम्स पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, फिर भी नहीं हो पाते. तो मेरे को बहुत फियर था. मैंने कहा ना, मैं IAS नहीं बनूंगी, बिकॉज आई कांट लॉक माई सेल्फ इन द रूम एंड स्टडी सो मच. बट आई थिंक साइकोलॉजी में भी आपको उतना ही पढ़ना पड़ा होगा. पढ़ाई तो कहीं कम नहीं है. पढ़ना, बट हमारी चॉइस की हम पढ़ाई कर रहे थे. It's easy. फिर I have very good conceptual memory but not rote memory. Okay. And I think IAS में बहुत ज़्यादा rote memory भी आपको चाहिए. और हम बंद नहीं कर सकते अपने को कमरे में. तो फिर मैंने मास्टर्स किया एंड PhD करने के पहले ही, मास्टर्स करने के बाद मेरी जॉब लग गई थी एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में. बट शादी भी तय हो गई. तो वो आई थिंक एक चैलेंज था लाइफ में. एंड आई चोज टू, उस समय करियर का इतना ज़्यादा पैशन नहीं था. गवर्नमेंट में परमानेंट जॉब थी, फिर भी आई चोज टू go for PhD and live with my husband than to live separately and do my PhD. So मेरे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा, मंजू तुमने बड़ी बेवक्त की शहनाई बजवाई है. बेवक्त की शहनाई. And I challenge you that you can never complete your PhD. अब फिर मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी परमानेंट जॉब का ऑफर मिला, बट हमने वो सब नहीं किया. मैंने कहा नहीं, मुझे अपने इस चैलेंज को, माई मदर वॉज वेरी कीन, माई फादर वॉज वेरी कीन कि तुम अपनी PhD कंप्लीट करो. सो मैंने अपनी जॉब सैक्रिफाइस की and I completed my PhD because my husband was in Lucknow. I was traveling about 20 days to Allahabad. And उस समय ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि आप मायके में रह के. हाँ, राइट. एंड वो मैं ससुराल में ही रहती थी, वो भी इलाहाबाद में ही था. तो वहीं खाना भी बनाना है, काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है. वो सब करते हुए पढ़ाई करी. तो ऑफ कोर्स इट टुक सम टाइम. फिर हम लोगों का ट्रांसफर हो गया इलाहाबाद में. देन आई जॉइंड the same degree college, then Allahabad University I joined. तो academics भी चलता रहा. मेरी PhD में थोड़ा लंबा समय लगा, but I did it. You proved that person wrong कि शादी के साथ PhD नहीं हो सकती है. So you proved him wrong कि कर सकते हैं. देखिए हमने कर ली. Beautiful. So और उसी में हमारी I had my daughter. मेरे गाइड एक्चुअली अमेरिका चले गए.
and he told me, you should have your intellectual baby before your actual baby. So फिर I delayed my child's birth in 76 when there was a lot of pressure. I think that way my in-laws were also very supportive. They did not insist कि नहीं पहले बच्चा करो फिर PhD करना. तो 3-4 साल मैंने डिले किया उसको आफ्टर मैरिज. Okay. But then he went to America. So then I had my baby, but then I had my intellectual baby. Lovely. So that's how this journey started. And then because I wanted to be active wherever I could be meaningfully engaged and of my choice. So I did a lot of research. तो मुझे UGC, ICMR, ICSSR की फेलोशिप्स मिलती रही और मैं पोस्ट डॉक्टोरल वर्क करती रही. You kept on studying, researching, publishing papers. Yes. And I did a pioneer work on heart patients. Oh, okay. That was global pioneer work. जिसमें हमने 90s में I explored कि आपका positive attitude किस तरह से आपकी रिकवरी को हेल्प करता है. Okay. In case recovery of from heart issues. Heart attack. Oh, heart attack. Heart attack की रिकवरी में कैसे आपका positive attitude आपको help करता है. That was my global pioneer study. Wow. So it was published in the best of world So it was a journals. quantitative or a qualitative? It was quantitative as well as partly qualitative, but mainly quantitative with all medical parameters, psychological parameters, social parameters in place. Wow. So वो मेरा एक अच्छा contribution था. But उसके बाद फिर हम जो है development sector में आ गए. And I was associated with an international training organization जहाँ हमने खूब ट्रेनिंग की. Nice. Community based workers से लेके medical officers की, doctors की. And can you imagine, Smriti, I taught doctors on reproductive health. Wow. From psychology to reproductive health. Because we were doing a lot of training on psychological issues like management, team building, because it was a SIFSA project. Right. With SETPA, SETPA जो अमेरिका में है, उसका ट्रेनिंग किए थे हम लोग. Okay, okay. For SIFSA. Teaching assistants. We were, no, technical assistants. For SIFSA, this reproductive health work. जिसमें मैनेजमेंट भी पढ़ाते थे, टीम भी पढ़ाते थे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी पढ़ाते थे. एंड डॉक्टर्स को जब हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाया, सो दे सेड कि ओ माय गॉड, इस तरह से तो हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ कभी नहीं सोचा. बिकॉज बहुत ही उसको सिंप्लीफाई करके कम्युनिटी से आप कैसे रिप्रोडक्टिव, गांव वालों से आप कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की मेटाफोरिकली बात कर सकते हैं. सो दे वर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड. बहुत सारे मेडिकल ऑफिसर्स की. एंड कैन यू इमेजिन, आई डेवलप्ड, नाउ दैट यू आर आस्किंग, आई एम रिमेम्बरिंग, I developed a module on this trained birth attendants, जो दाई लोग होती हैं, उनके लिए मॉड्यूल डेवलप किया. Me and one of my colleagues who was a doctor, medical doctor. So मैंने और उसने, मेरा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड राइटिंग एस्पेक्ट एंड प्रेजेंटेशन वर्क ज़्यादा रहता था, उनका टेक्निकल वर्क रहता था. तो वो पूरा सेटपा और सिप्सा को हम लोगों ने बना के दिया था. ब्यूटीफुल. सो बहुत वेरीड वर्क रहा. सारी कम्युनिटी में जाके NGOs को गाइड करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, ट्रेन करना. देन I don't know why I was very passionate about. वहाँ पे भी हम जेंडर पे बहुत सारे सेशंस लेते थे, बिकॉज जेंडर वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट. तो वहाँ पे करते 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 फिर हमारा बहुत ज़्यादा पैशन हो गया था जेंडर इश्यूज पे. फिर आई वॉज ऑफर्ड दिस पोस्ट ऑफ डायरेक्टर महिला समाख्या. तो वहाँ पे फिर हमने काम किया. दैट वॉज वेरी वेरी एक्साइटिंग, वेरी चैलेंजिंग. व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट दैट वर्क? That was a training organization, right, where all the NGOs from UP were coming. And I think जो doctor in the real sense of the word होता है, you were able to I was do that. You were yes, I was implementing implementing all psychology. लोग मुझसे कहते थे कि आपने साइकोलॉजी किया, आप एकेडमिक्स में नहीं हैं, सो आपको कैसा लगता है? हमने कहा आई फील दैट आई एम इम्प्लीमेंटिंग माई साइकोलॉजी नॉलेज इन ऑल दीज वर्क्स एंड आई डोंट थिंक इट्स डिफरेंट एनी अदर. हाँ, डिफरेंट है या कुछ और है. फिर मैं जब महिला समाख्या में गई, उसमें भी आई हैड 20 डिस्ट्रिक्ट्स अंडर मी. 20 districts, very empowered project district project coordinators in every district. और वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में 100, 200, 500, 1000 गांव होते थे, जिनमें हम लोग महिला संघ बनाते थे. एंड
इनको बहुत ट्रेन करते थे, बहुत बातचीत करते थे इनसे. इट वॉज नॉट ईजी टू मेक, जिनको आजकल हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स करते हैं, बट दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बिकॉज हम कभी भी इकोनॉमिक्स से नहीं स्टार्ट करते थे. और हम लोगों ने ये नोटिस भी किया कि अगर हम लोग कोई भी ग्रुप में जहाँ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स एंड इस तरह की चीज़ें जहाँ ले जाते हैं, वो ग्रुप उस तरह से सोशली नहीं कनेक्ट हो पाता, फिर वहाँ पे सबकी वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाता है. राइट. हम लोगों ने जो ग्रुप्स बनाए वो सोशल इंटरेस्ट को लेकर बनाए. ओके. द विमेन विल कम टू जस्ट शेयर देयर स्टोरीज. ओके. और वो लड़ के आती थी. बहुत उन लोगों को मार पड़ती थी घर में कभी कभी कि तुम लोग नहीं जाओगे, वो घर तोड़ने वाली संस्था है. बट दे केम टू अस बिकॉज दे फेल्ट कि पहली दफा उनको एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट, और कोई सुनने वाला है, कोई सुन रहा है उनकी स्टोरीज. बिकॉज अगर विमेन के संग क्या होता है कि जब भी वो कुछ कहती, मान लीजिए पति ने भी मारा, तो लोग ये पूछेंगे क्यों मारा, बिकॉज समवेयर दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट योर फॉल्ट, यू आर एट फॉल्ट एंड इसीलिए ये तुम्हारे साथ हुआ. या पुलिस के संग भी वो जाएंगी कि हमारे घर में ऐसा हुआ, हमारे पति ने या हमारे घर वालों ने ऐसा किया. तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट द पुलिस वुड आल्सो आस्क कि क्यों हुआ ऐसा. सो हमारे यहाँ ये क्वेश्चन टैबू था. एंड वी विल एक्सेप्ट वॉट एवर यू आर सेइंग. सो उससे क्या होता था कि उनमें बहुत जुड़ाव आया, बहुत कनेक्शन आया, और हम लोग ये कहते थे यू आर माई फ्रेंड. तो वो फ्रेंडशिप करके फिर वो ग्रुप्स इतने मजबूत हो गए थे. 4 हमारे पुराने डिस्ट्रिक्ट्स थे, टेहरी, सहारनपुर, बनारस एंड बांदा. इतने ग्रुप्स मजबूत हो गए थे कि वो पंचायत से, पुलिस से, सोशल जस्टिस के लिए लड़ जाते थे. एंड दे हैड टू बाउ डाउन. वो कॉलोनी गलत नहीं बंटने देते थे, स्कॉलरशिप गलत नहीं बंटने देते थे, स्कूल जो उस जमाने में बंद रहते थे वहाँ धरना दे के खुलवाते थे. लवली. कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पे. जब वहाँ पे स्कॉलरशिप बंटती थी या अनाज बंटता था या आंगनवाड़ी सेंटर में, दे विल स्टैंड देयर कि everyone is getting the justice. So the empowerment in the real sense of the word. जो हम बात करते हैं ना कि अवार्ड दे दिया तो वो empowerment हुआ, वो नहीं है. अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं and there is a problem, you have to address it. You have to raise your voice, and your organization helped them and kind of enabled them to do that. A lot of organizations, Delhi organizations, जागोरी and बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं आती थी इन लोगों से ट्रेन करने. इन लोगों के 10-10, 15-15 दिन की रिगरस उनके संग रेजिडेंशियल ट्रेनिंग हम लोग करते थे. देन दे, वो बिना पढ़ी लिखी औरतों में आवाज आ गई थी और समाज से लड़ जाती थी, और ग्रुप में, नेवर अलोन, बिकॉज दे हैड दैट कलेक्टिव पावर. देयरफॉर इट वाज कॉल्ड संघ. एंड बहुत सारे हर इशू पे हम काम करते थे, जल, जंगल, जमीन, एजुकेशन, जो भी उनके लाइफ से अटैच्ड था. वो पढ़ी भी हमारे संग, बट करिकुलम जो डेवलप हुआ उनकी लाइफ से रिलेटेड हुआ. जैसे टेहरी में करिकुलम हुआ जल, जंगल, जमीन पे. बांदा में पानी पे. बांदा में यूनिसेफ के संग हम लोग का प्रोजेक्ट था जब पहली बार ये मेसन और प्लम्बर्स बनी थी. और उनकी जब ट्रेनिंग की गई थी तो अनएजुकेटेड विमेन, लैंडलेस विमेन, इनको कुछ नहीं आता था. अब एक एक प्लायर का शब्द सिखाना मुश्किल था कि इसको प्लायर कहते हैं, इसको पेचकस कहते हैं, इसको ये कहते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज होते हैं. तो सबके नाम एक एक इंस्ट्रूमेंट रख दिए गए थे. So that they remember that. Lovely. So you have a rich experience, right from the ground level to working in Amity, wherein you see the empowered women as well. You have empowered others. You have lived an empowered life. स्मृति की जब मैं empowered women की बात करती हूँ तो मुझे वो औरतें याद आती हैं, गाँव वाली. मुझे अक्सर लगता है कि ये जो empowered women हम अपने देख रहे हैं चारों तरफ, जो कमा रही हैं, जो एजुकेटेड हैं, मुझे उनमें अक्सर एम्पावरमेंट नहीं दिखता है. ट्रू, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी दबी हुई हैं. देयर आर इश्यूज विच दे डोंट वॉइस. एटलीस्ट ये जो गांव की महिला आके अपने पास अपनी चीजें बताती हैं, जो अपर क्लास है, अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास की हम बात करें, दे माइट बी फेसिंग इश्यूज, बट बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर, द फैमिली प्रेशर की द फैमिली इमेज, लॉट ऑफ थिंग्स टू लूज. एंड उनमें वो कलेक्टिव पावर नहीं है. मैं यहाँ देखती हूँ यूनिवर्सिटी में ही बहुत सारे इश्यूज पे जो इन लोग अलग अलग बात करती हैं आके मेरे संग, दे टॉक अ लॉट, बट व्हेन आई आस्क देम कि देन रेज इट, दे समटाइम्स से कि मैम ये गड़बड़ हो रहा है, आप इसके ऊपर. मैंने कहा आई विल नॉट टॉक, यू हैव टू रेज इट, आई विल सपोर्ट यू.
if it is injustice. And come together. Because women जब collectively कोई बात को raise करती हैं तो उनकी voice में दम आता है. And also to change the society, I feel you need to have that social justice के point of view, so that collective effort has to happen. Absolutely. Not just one person saying will not make the difference. Everyone has to join hands. और कम से कम एक आदमी तो आवाज उठाए, तब लोग साथ में आएंगे. किसी की हिम्मत ही नहीं है आवाज उठाने की. ये बात आपने बिल्कुल और घर में भी कितना डिसीजन मेकिंग है. ये जो हम आपको बता रहे हैं कि शुरू में जो औरतें पिट के आती थी, बाद में इन्हीं की घर में बहुत वैल्यू होने लगी, रिस्पेक्ट होने लगी. राइट. जब लोगों ने देखा कि किस तरह से उनके सही काम को ये अंजाम दे रही हैं, तो दे वर रिस्पेक्टेड. मेनी ऑफ देम गॉट जॉब्स आल्सो इन आवर organization or other organizations when they got educated. True. So women empowerment की अगर हम बात करें तो you have done a lot, you are doing a lot, and I think you'll continue doing extensively on it. Yes. But psychology, hypnotherapy, psychotherapy is also forte of yours, and उसमें भी आपने बहुत काम किया है. And seeing the society right now, जो issues है like mental health, it's a important issue right now, but still people are not realizing, like going to a psychologist has not become a routine. You might be healthy, happy, everything, but just to vent out on a monthly basis, that has not been like, you go to a dentist, you go for a eye checkup, you go for your annual health checkup, but your annual psychologist visit is not happening. Thank you so much, Smriti, you have reminded it, because for a long time I am trying to give the concept of psycho kundali, because before marriage you should not only match your astrological kundali, but a psycho kundali as well. Is there a way to do that? There is a way, and I have developed a way to do it. तो एक तो वो देखें समझें अपने पार्टनर को. इट्स नॉट रिजेक्शन के लिए गुण मिला के कि कम गुण मिल रहे हैं हम रिजेक्ट कर दें, बट आई विल टेल यू कि उसके क्या क्या गुण हैं, उसकी कैसी पर्सनालिटी है, दूसरे की आपके पार्टनर की कैसी है, एंड कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं. Whether you can complement or we compete with each other. But you accept each other. If you are trying to enter into a wedlock, you need to accept each other. True. And तो एक तो समझना, और दूसरा उस पे उनकी एक काउंसलिंग, ट्रेनिंग, accepting how to accept your, because I don't like the words tolerate, बर्दाश्त करो, adjust करो. I consider both the genders should not do it. I both think the genders should not do, and ये दोनों negative concepts है. You will feel uncomfortable with these. तो आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करिए और एक्सेप्ट करिए. तो उसकी भी एक तो ट्रेनिंग, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं बहुत ज़्यादा देना चाहती हूँ और आपके माध्यम से देना चाहूँगी, इज हैविंग अ फैमिली साइकोलॉजिस्ट. ओके. एज यू सेड कि हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ कोई स्टिग्मा नहीं है. हम बुखार पड़ जाए तो कोई स्टिग्मा नहीं है. पर अगर हमको गुस्सा ज़्यादा आता है तो हम किसी से नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ ये व्यक्ति है, या हमको बहुत गुस्सा आता है जिसकी वजह से हमारी लाइफ डिसफंक्शनल हो रही है. जब मेंटल हेल्थ की बात आती है, स्ट्रेस की बात आती है, तो हम कहते हैं बी स्ट्रॉन्ग एंड ठीक करो अपने को. पर जब हम सारी बीमारियां, फिजिकल बीमारियां ठीक नहीं कर सकते, तो सारी मेंटल बीमारी कैसे करनी? मेंटल बीमारी भी नहीं, नॉन फंक्शनैलिटी एट मेंटल लेवल एंड बिहेवियरल लेवल को सारी को हम अपने से ठीक कर सकते तो होती ही नहीं है. ट्रू. वी नीड असिस्टेंस, वी नीड प्रोफेशनल असिस्टेंस. तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नॉन स्टिग्मेटाइज करने की. और एक फैमिली साइकोलॉजिस्ट, फॉर एग्जांपल आई हैव अ कपल ऑफ फैमिलीज विद मी. तो जब उनके सारे मेंबर्स को हम उनसे डील करते हैं, तो उन लोगों में आपस में बहुत कोहेरेंस और हार्मनी आ गई है, जो बहुत ज्यादा मिसिंग. You are able to guide them. Say the father is telling you something, the mother is telling you something, then you know how to guide the father in a different way, the mother in a different way, so that together they bond with each other and resolve their issues. And now they speak almost the same language, and they have become therapists for each other. Lovely. They have actually become therapists for each other. So they understand the language, कि वो पॉजिटिव लैंग्वेज क्या है जो हमें यूज करनी चाहिए. So 2 things I learned from you, psycho kundali and family psychologist is a must. And destigmatizing mental health. Very true. Lovely. So what next? You have lived an accomplished life, your children are settled, you're doing what you can, making with the best use of... With a lot of support from my husband. Yes. So you have lived that empowered life, and you are using that to empower others as well. Absolutely. And spread happiness. That is my motto. And my research is also in that area. I'm also from core technical scientific psychology.
I'm also incorporating the science of energy in it. Okay. Science of energy. Tell us something about that, because lot of times ये होता है ना कि youth is haywire. They don't understand the concept of energy. या बैठ के हम gossip कर रहे हैं, दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, and we feel कि अगले को पता नहीं है. जब हम मिल रहे हैं तो बहुत मुस्कुरा के मिल रहे हैं, hi, hello, hope, so how good are you? But आपने जैसे पलटे आपने वो किया, and then you wonder कि कैसे चीजें गड़बड़ हो रही है, क्यों हमारे काम नहीं हो रहा है, हमारी relationship नहीं. So tell us about that. How should youth deal with these issues? Actually, energy जो है वो बहुत ancient science है. It's nothing new. पर हम लोगों को इसकी साइंस नहीं पता थी. अभी क्या है कि कर्लियन फोटोग्राफी के थ्रू I have got 4 machines in my lab, happiness lab in the university, by which we can measure your energy and we can show you कि आपकी organ energy किस तरह की है. Different organs, सारे organs की वो energy बताएंगे, आपके चक्र की positioning बताएंगे, आपका inner balance, आपका stress, ये सारी चीजें अब जब हम दिखा सकते हैं आपको, तो आपको इस पे विश्वास भी होने लगता है. And actually energy, everything is energy. We are energy. Our thoughts are energy. Our feelings are energy. Our words are energy. And energy can never die. Right. The energy can only be transferred. So हमको ये देखना है कि हम अपनी एनर्जी को कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं, वाइब्रेंट बना सकते हैं, हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट. Right. And I'll give you a couple of examples which make it clear. And let me also tell you before I explain that कि we have several bodies. आपने वैसे अगर indigenous system को लें तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश के बारे में सुना होगा. तो these are different bodies, right, which are around you. Your physical body is the last body. Right. इसके पहले बहुत सारी बॉडीज हैं. तो आपकी कोई भी जो फिजिकल डिजीज भी आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, वो पहले बाकी बॉडीज में आती है. सो मनोमय कोश, मन का जो विज्ञान है, मन का जो आपकी बॉडी है, मन की बॉडी में आएगा, थॉट की बॉडी में आएगा, आनंद की बॉडी में आएगा, और फिर वो आपकी फिजिकल बॉडी में आएगा. तो हमको उसको वहीं ठीक करना है बिफोर इट कम्स टू फिजिकल बॉडी. सो व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम अपने बाकी कोश जो है, हमारे मनोमय कोश जो है, उसको हम अच्छा रखें. और वो जो एनर्जीज हैं, फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल अगर हम एग्जांपल लें, जैसे आपकी ऐसे कॉनिकल एनर्जी है. जब आप पीस में, फॉरगिवनेस में, ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, तो आपकी जो एनर्जी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज अप टू 600-700 मेगाहर्ट्ज. और जब आप गिल्ट एंड शेम की फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, यू आर फीलिंग गिल्टी, यू आर फीलिंग शेमफुल, या पास टाइम में जब हम एक दूसरे की गॉसिप कर रहे होते हैं, बड़ा मजा आता है पर निंदा में. And when we curse, अपने आप को भी हम बहुत ज्यादा करते हैं, तो हमारी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो लो हो जाती है, 30 to 40 to 50 हो जाती है. That low, 800 से सीधे 30-40. एंड इसमें सेकेंड जो प्रिंसिपल है कि जिस भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में आप होंगे, ये साइंस का प्रिंसिपल है, वही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आप अट्रैक्ट करेंगे. So if you are in the frequency of guilt and shame, you are likely to attract people and situations in your life which are going to create that or which are like that. इसलिए दे से कि आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रहिए, या अपने से ना ऊंचे वाइब्रेशंस के साथ रहिए, सो दैट पॉजिटिव लोगों के साथ यू गेट दैट. जैसे बुद्धा की एनर्जी को कहते हैं कि उनका जो ऑरा था वो 3.5 किलोमीटर, कोई कहता है 300 किलोमीटर, इस तरह का था. एंड पीपल कमिंग इन दैट ऑरा वर फीलिंग दैट इफेक्ट and getting attracted to him or changing fast. तो आप अपने ऑरा को, there are earth meditation, there are other meditations by which you can increase your aura. Nice. So उसको भी हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं कि आप अपने ऑरा को कैसे बढ़ाएं everyday meditation से. So, I mean, I can talk endlessly to you. There is no end to this kind of topic, and I think several episodes हमें करना होगा. One demo. Okay. On energy. अभी right now? अभी राउट, it will take 1 minute. ठीक है. Okay. So let's stand up. रखिए. And whatever I say, you have to repeat and you have to resist. When I press it, you have to resist your hand. Okay. So let me try. Resist it. Okay. So good energy. It's not going down. Okay. So you have 2 children, ना? Yeah. क्या नाम है उनका? Cherry and Berry. Cherry and Berry. वाह क्या बात है. So what I said, repeat it.
My name is Raj Smriti. My name is Raj Smriti. My children's name is Cherry and Berry. My children's name is Cherry and Berry. I'm a bad person. I'm a bad person. I'm a bad mother. I'm a bad mother. So your hand went down a little. When you were saying the truth, it was not going down. But when you said something which doesn't align with your personality, it went down. You could not resist. Right. Similarly, आपका मनसा वाचा कर्मणा जब एक होता है हार्मनी, तो आपकी एनर्जी बढ़ती है. जब आप पॉजिटिव बोलते हैं, ट्रूथफुल होते हैं, तो आपकी एनर्जी बढ़ती है. अदरवाइज आपकी एनर्जी नीचे जाती है, कम जाती है. तो अप्रिशिएट पीपल, बी ग्रेटफुल, फॉरगिव पीपल, क्योंकि अगर आप फॉरगिव नहीं करोगे तो एंगर की एनर्जी आप में रहेगी जो आपके लिए नहीं अच्छी है. सो प्लीज फॉरगिव पीपल, बी ग्रेटफुल. आज आपको किसी ने चाय भी बना के दी है, किसी ने आपका कमरा क्लीन किया है, छत है ऊपर हमारे, धरती हमारा बोझ ढो रही है. So let's be grateful. So wow, what a lovely message. And पहली बार हुआ है कि we have a demonstration right there in the interview, and I'm sure that would make people understand कि how positive you should be and ignore exactly. तो आप truthful, you realized yourself कि जब हम सच बोलते हैं, truthful होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि जो आप सोचते हैं और जो आप कहते हैं और जो आप करते हैं उनमें अगर हार्मनी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी ऊपर जाएगी. सेकेंडली, बहुत सिंपल सा है कि जब हम ग्रेटफुल होते हैं, जो हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, छत है हमारे, धरती हमारा बोझ ढो रही है, ऑक्सीजन दे रहे हैं पेड़, अगर इनको हम रोज धन्यवाद देते हैं, किन्हीं भी 10 चीज़ों को आप रैंडमली पिक कर लीजिए. गिव थैंक्स टू योर पेरेंट्स दैट दे हैव गिवन यू लाइफ, गिफ्ट ऑफ लाइफ, जो हम नहीं देते. We take it for granted. We take it for granted. हम पेरेंट्स को धन्यवाद देना हमने नहीं सीखा है. तो जब हम धन्यवाद देते हैं तो हमारी एनर्जी ऑटोमेटिकली ऊपर जाती है. जब हम फॉरगिव करते हैं, somebody has hurt you, 20 साल से हम उसको अपने धो रहे हैं, हमेशा याद कर रहे हैं, उससे उस व्यक्ति को फर्क पड़े ना पड़े, आपको स्लो पॉइजन डेफिनेटली मिल रहा है. आप एंगर की एनर्जी, गिल्ट की एनर्जी, सैडनेस की एनर्जी अपने पास बहुत अच्छे से लॉकर में रखे रहो. इसको निकालिए. फॉरगिव पीपल एंड से इफ यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव, बहुत कठिन है फॉरगिव करना, यू कैन से आई एम नॉट एबल टू फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी फॉर नॉट फॉरगिविंग यू. ये बुद्धा की प्रेयर भी है जी कि मैं आपको फॉरगिव नहीं कर, forgive me for not being able to forgive you, but most of the things you can forgive. Right. I forgive you. That was your karma. I don't want to keep that energy, negative energy inside me. I release it. I forgive you for whatever you have done. And what's your message on Women's Day or Women Empowerment? Women Empowerment पे मेरा मैसेज ये है कि खासकर पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए भी, कि respect women. Right. The women in your family, be grateful to them, whatever they have done to you, and involve them in decision making. और women के लिए हम कहेंगे get involved in decision making, take your own decisions, take care of yourself, and you must realize your contribution in the family, even if you are not working outside. Right. It's not about the money that you bring to the table. It's other things that you do. But unfortunately, जो कमाता है उसी को respect हमारी सोसाइटी में मिलती है. पर आप अपनी वैल्यू पहचानिए और अपने को रिस्पेक्ट दीजिए. लव योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, get involved in decision, and that's how the world will respect you. If you don't love and respect yourself, nobody else will do it. Wow, lovely thought. Thank you so much for being in our show and sharing such words of wisdom. Hopefully we'll have more sessions with you. Absolutely, love to talk to you, Raj. You are such a wonderful person. Thank you, ma'am. Thank you.